हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग करने वाले हैं स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, मनी हमने किया हुआ है, फंक्शन ऑफ मनी हमने किया हुआ है, लेकिन आज हम लोग करेंगे स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू पॉल इंजिंग। इसको क्या पढ़ते प्रोनाउंस करते हैं? पॉल इंजिंग। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी को क्लासिफाई करते हैं टू हेड्स में। फर्स्ट इज स्टैटिक फंक्शन, सेकेंड इज डायनेमिक फंक्शन। अब ये स्टैटिक क्या है, डायनेमिक क्या है, इसको जरा समझते हैं ध्यान से। देखिए, ये जो स्टैटिक फंक्शन है, यहाँ पे क्या होता है? दे रेफर्स टू दोज फंक्शन, ठीक है, विच फैसिलिटेट द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे क्या देखते हैं? ऐसे फंक्शन जो फैसिलिटेट करती है वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए, यहाँ पे ऐसे फंक्शन को देखा जाता है जिससे कि हमारी इकोनॉमी काम करती है। काम कैसे करेगी? अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, मेजर ऑफ वैल्यू हो, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है, ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू, तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमी में काम होता है। क्योंकि अगर बहुत बड़े पैमाने में प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर पाते। ठीक है, जो रिस्क टेकर है, जो पैसे लगा रहे, वो इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर पाते, वो बाद में फ्यूचर में पेमेंट करते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मनी को स्टोर करके रख, मतलब स्टोर ऑफ वैल्यू भी होना चाहिए। इसके बाद फिर मेजर करने के लिए कुछ होना चाहिए, तो मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने कोई मीडियम होना चाहिए। ये सब के बिना इकोनॉमी में काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ऑल आर, ये सारे क्या है? स्टैटिक फंक्शन है। इसके बिना इकोनॉमी में काम ही नहीं हो सकता है। ठीक है, और बिकॉज विदाउट दिस फंक्शन इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री कैन नॉट वर्क। किसी भी देश का जो इकोनॉमी है, इसके बिना काम ही नहीं कर सकता है। ये जितने भी फंक्शंस हैं सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बिना इकोनॉमी में काम नहीं होगा किसी भी इकोनॉमी में। ठीक है, तो कौन कौन से फंक्शन हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, याद करिए, मनी के 4 फंक्शन होते हैं। मनी इज अ फंक्शन फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं डायनेमिक फंक्शन की। तो डायनेमिक फंक्शन क्या है? They refer to those function which cause movement in level of economic activity in a country। ठीक है, ये एक ऐसे functions है जिसके कारण मूवमेंट होता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? मूवमेंट होता है। सो डायनेमिक फंक्शन डिटरमिन द इकोनॉमिक ट्रेंड। ठीक है, देखिए, ये जो डायनेमिक फंक्शन मतलब इकोनॉमिक ट्रेंड, काम करने के लिए कि किसी भी इकोनॉमी में काम होना जरूरी है, उसके लिए स्टैटिक फंक्शन जरूरी है। 4 फंक्शन हमने देखे, मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। लेकिन इकोनॉमिक ट्रेंड को भी फॉलो करना जरूरी है। सो डायनेमिक फंक्शन डिटरमिन द इकोनॉमिक ट्रेंड। ये जो डायनेमिक फंक्शन कहाँ से आया? इकोनॉमिक ट्रेंड से आया डायनेमिक फंक्शन। जो भी चेंजेस होंगे उसके अकॉर्डिंग काम होता है, वो होता है डायनेमिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन ऑफ मनी एज द बेसिस ऑफ क्रेडिट। फंक्शन ऑफ मनी को हम देख रहे हैं क्रेडिट के बेसिस पे, एंड लिक्विडिटी। ठीक है, फंक्शन ऑफ मनी को हम लोग देख रहे हैं क्रेडिट के बेसिस पे, लिक्विडिटी के बेसिस में, एक्चुअली ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सब क्या है? ये चेंज लेके आए इकोनॉमिक एक्टिविटी में। अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, क्रेडिट की बात करें, ये क्या कर रहा है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज लेके आए। जैसे कि देखिए, पहले हम लोग सीधा सीधा काम करते थे, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसके बाद क्रेडिट आया, फिर लिक्विडिटी आई। तो ये सब क्या? ये सब चेंज लेके आया इकोनॉमिक एक्टिविटी में, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक एक्टिविटी में। देखिए, एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट नॉट ओनली लीड्स टू राइज इन प्राइस। अगर एक्सपेंशन होगा क्रेडिट का, तो इससे सिर्फ प्राइस
ही नहीं बढ़ेंगे, इससे क्या होगा और क्या बढ़ेगा, इससे इनकम भी बढ़ेगा, आउटपुट भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। अगर एक्सपेंशन होता है क्रेडिट का, इससे सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ते। हम सोचते कि अगर एक्सपेंशन हो जा रहा है क्रेडिट का तो सिर्फ प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ता है, इससे क्या क्या बढ़ता है, इससे इनकम भी बढ़ते हैं, इससे आउटपुट भी बढ़ता है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, तो ये सब कुछ फायदा होता है। तो यहाँ पे देखिए स्टैटिक फंक्शन इम्पॉर्टेंट है इकोनॉमी को रन करने के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी है, काम करने के लिए, वर्क करने के लिए। लेकिन डायनेमिक फंक्शन क्या फॉलो करता है, डायनेमिक फंक्शन में देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक ट्रेंड, डायनेमिक फंक्शन में इकोनॉमिक ट्रेंड फॉलो होता है। और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे क्या होगा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया कि क्रेडिट का, अगर हम क्रेडिट को बेसिस मानते हैं और लिक्विडिटी को, तो इससे क्या होता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज आता है, ठीक है। और इकोनॉमिक एक्टिविटी में चेंज आता है, इससे अगर एक्सपेंशन हो जाएगा क्रेडिट का, आपने पढ़ा होगा एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट, तो इससे सिर्फ प्राइसेस नहीं बढ़ेंगे, इससे क्या होगा कि इससे लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, आउटपुट भी बढ़ता है। तो ये सब कुछ दोनों इम्पॉर्टेंट है, स्टैटिक भी इम्पॉर्टेंट है, डायनेमिक भी इम्पॉर्टेंट है। स्टैटिक किसी भी इकोनॉमी को वर्क करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और डायनेमिक क्या है, किसी भी इकोनॉमी में इकोनॉमिक ट्रेंड फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। ये दो फंक्शन हमने किए, स्टैटिक फंक्शन, डायनेमिक फंक्शन। वैसे तो हम लोग ने इससे पहले फंक्शन ऑफ मनी किया है जिसमें 4 फंक्शन किए हैं, लेकिन कभी भी स्टैटिक और डायनेमिक फंक्शन नहीं किया। ये मुझे अलग लगा तो मैंने इस टॉपिक को आज करवाए हैं। आपको थोड़ा आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं, इस टॉपिक को ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। डेली शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछती हूँ, कभी कभी शॉर्ट कंसेप्ट करवाती हूँ, आप उसे भी देखिए, आपको काफ़ी हेल्प होगी। अब मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो में।